ठीक है। Yes, this 17th was a good sum. What over? Yes, sir. Then 14th we have done. Yes. 17th we have done. Take 13th one. Of a large group of men, 5% are under 60 in height, and 40 are between what? 60 and 65. 60 and 65. Assuming a normal distribution, find the mean height and standard deviation. मीन हाइट नहीं दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? पहला उसने क्या बोला है? क्या बोला इसमें? 5% का अंडर 60 इंचेस। ये एक्स बार है। 60 कहाँ होगा? 60 से 5% और अंडर 60, तो इसका मतलब 60 यहाँ होगा। अगर 60 ये बाजू होगा, बी, ए और बी ना, अगर बी कैटेगरी, बी क्लास में होगा, बी साइड, तो फिर 0.5 से ज्यादा होगा। ये कितना परसेंट है? 0.05। तो ये यहां से लेकर यहां तक 0.45 है। ये एक्स बार है। ये अंडर 60 नो, ये 60 है। अब 0.45 की एरिया क्या आती है ना? ये एरिया मालूम है ना? तो z निकालो 0.45, 0.45 ये आया 0.4495 एंड 4505 ना, इसके बीच में है कि नहीं? 1.644 है, हाँ 1.645, ओके। ये देखिए इसके बीच में 4495 एंड 4505, तो 1.645, दिस इज -1.645। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 60 मीन से कम है कि ज्यादा है? तो x बार माइनस 1.645 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 60। पक्का? ये डायरेक्टली बनेगी इक्वेशन। अब सेकंड भी पूछा है उससे कुछ, सेकंड भी उसने बोल दिया कुछ। 40% are between 60 and 65 inches. 40% are between 60 and 65। अब देखो 60 के नीचे कितने परसेंट है? 0.05। अच्छा, इसके 60 से मीन के बीच में कितने लोग हैं? 0.45 यहाँ से। 60 और 65 के बीच में कितने हैं? 40। 60 से शुरू करें यहां से, तो 65 तक 40% है, तो 65 यहां होगा कि बी पार्ट में होगा? इधर ही होगा ना, ए में होगा। तो ये होगा क्या? 65 है ना। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि यहां से यहां है 0.40 है ना, पर यहां से यहां तो कितना है मीन तक? 65 से मीन तक 0.45 है, और 60 से लेकर मीन तक 65 तक 0.40 है, तो इसके बीच में कितना होगा? 0. है कि नहीं? अब हमको 0.05 का z देखना है, इसके बीच में, दोनों के बीच में है ना। 0.05 एरिया है इनके बीच में। 0.05 के सामने क्या वैल्यू आती है? 0.05 एरिया देखना, ये 0.03 ना, 0.125, 0.125
0478 एंड 0.0517 उसके बीच में ना, उसके बीच में तो 0.125, ओके। ये आएगा -0.125। अब क्या होगा, x बार माइनस 0.125 इज इक्वल टू वॉट, 65 है ना, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कितना आएगा 1.645, वन पॉइंट 1 इज इक्वल टू -5 ना, तो 1.52 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1.52 कितना होगा 3.28 कि 3.29 आता है, 3.29 आता है ना स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। और x बार क्या होगा, x बार माइनस 3.29 इंटू 0.125 नो इज इक्वल टू 65, तो 3.29 इंटू 0.125 प्लस 65 कितना होगा 65.41, कितना आता है 65.41। तो x बार क्या है, x बार इज इक्वल टू 65.41, ओके। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना मिला 3.29 और x बार कितना मिला बोलो जिस, ये रहा मीन, कौन सा स्टोरी, ये रहा और एक आ गया, ये 12th इज ओवर, 13th इज ओवर, 14th इज ओवर, 15th इज ऑल्सो नो। अब ये रिवर्स में एक सम बाकी है, 19th वन, द इनकम ऑफ 10,000 person was found to be how much, normally distributed। क्या थे लोग, कितने आदमी थे 10,000, विद अ मीन ऑफ व्हाट 750, वाह मीन दिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू हाउ मच 50, तो x भी दे दो, कहां तक है ना, तो सीधा व्हाट इज द लोएस्ट इनकम among the richest 250, what is the income पूछा, मतलब x पूछा, तो फिर से रिवर्स समय मतलब क्या लिखा है इसमें, What is the lowest income of the richest 250? ये क्या है, x बार कितना है, 750 है ना, फिर क्या बोला स्टैंड डिविएशन कितना है 50, वेरी गुड। लोएस्ट इनकम ऑफ रिचेस्ट 250, मेरे को बताओ जो हायर इनकम वाले वो ए ग्रुप में होंगे कि बी ग्रुप में होंगे, बी ग्रुप में, और वो भी हाईएस्ट लास्ट के 250 ना, हाईएस्ट वाले सबसे हाईएस्ट यहाँ होंगे कि नहीं, हाँ, तो ये जो 250 है ना लोग, समझो यहाँ पे 250 लोग होंगे कि नहीं, हाँ, ये 250 एरिया नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन है, ये लोग, ये जो 250 लोग है उसमें से ये जो सैलरी होगी, ये जो इनकम हो सबसे कम होगी, मतलब ये आदमी अमीरों में गरीब है कि गरीबों में अमीर है, अमीरों में सबसे कम वाले, हाँ, अमीरों में सबसे गरीब है कि नहीं, अमीरों में सबसे गरीब है ना, तो ये भाई उसकी इनकम क्या होगी टॉप के 250। अब हमको तो एरिया चाहिए, क्या चाहिए एरिया, देखो ये और एक्स देवे तो हम जेड निकाले, पर ये भाई साहब तो जेड एक्स फाइंड करने बोल रहे हैं, तो हमको तो फिर जेड निकालना पड़ेगा एरिया से, है ना, जेड क्या, अभी एरिया कैसे निकाले, देखो 250 इज इक्वल टू एरिया इनटू टोटल पर्सन है कि नहीं, 250 कैसे आता है आंसर भाई, एरिया इंटू 2 है ना, एयर की एरिया इंटू 200 कितने, 250 इज इक्वल टू एरिया इंटू टोटल पर्सन कितने 10,000,
10,000, तो 250 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 0.025 है ना। Yes, sir. ये आएगा 0.025। 025. फॉलो दिस। Yes, sir. तो ये क्या आएगा? 0.475. 0.50 माइनस 0.025 तो क्या होगा? 0.475। 475. अब तो हम एरिया में घूम रहे हैं। 5. 475 ओके। Yes. 4750 देखो भाई क्या आएगा? 1.96 475 1.96. है ना, 95% होता है ना। 475 1.96 आया। Yes. तो ये आएगा z इज इक्वल टू यहाँ पे 1.96। 96. हाँ, अब मेरे को बताओ ये x है ना, x क्या है? x क्या है? x बार से ज्यादा है कि कम है? Data. x बार प्लस 1. 1.96 standard deviation. हाँ, तो x इज इक्वल टू 750 प्लस 1.96 इंटू 50 प्लस कितना होगा? 98 ना। Yes, sir. इज इक्वल टू क्या? 838. 848 इज द व्हाट? X. लोवेस्ट इनकम ऑफ हाईएस्ट टू 50% ना। मतलब वो आदमी जिसकी इनकम है वो क्या है? लास्ट के टॉप 250 उसमें सबसे गरीब आदमी। ओके, ऐसे अमीरी और गरीबी का सम ध्यान से पढ़ा करो। देन ये भी हो गया। अब तो नॉर्मल सम से यार 14 15 इज ओवर। No, sir. 15 बाकी है. 15 चलो ओरली करेंगे हम तो। Okay, sir. Assuming that the mean height of student in an examination is normally distributed to be 68.22 inches, height है, with a variance of 10.8, variance है, पहले तो standard deviation निकाल दे भाई। 10.8 variance है तो standard deviation आएगा 3.28. 3.28 या 3.29 आ रहा है, 3.26, sir. तो 3.29 ले लो। ओके। Yes, sir. How many students in the college of 10,000 would you expect to be 6 feet. 6 feet tall? अभी 6 feet के ऊपर है। 6 feet मतलब कितना है यार? तो गड़बड़ वाला पूछ लिया। सुनो क्या स्टोरी है। मीन हाइट कितनी है? 68.22. इंचेस। Yes. स्टैंड डिविएशन कितना है? 3.8. 3.29। अभी क्या बोलते, किससे आना चाहिए हमको? हाउ मेनी ऑफ देम आर More than 6 feet. 6 feet मतलब क्या? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? बचपन में फुटरूल लेके जाते थे स्कूल में, तो 1 फुट पट्टी होती थी ना, बड़ी वाली फुट पट्टी लकड़े की, हाँ, या प्लास्टिक की भी आती थी, तो उसमें 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12. पर मेरे को तो 72 इंच चाहिए। तो कितने फीट? 6 फीट मतलब क्या? 6 फीट मतलब 72 इंचेस ना, है ना। तो ये 72 के बाहर कितने है ना, तो एट 72 z क्या होगा? 72 माइनस 68.22 अपॉन 3.29। ये तो सीधा सम है। 1.15. 1.148 that is 1.15। Yes. अब ढूंढो 1.15 एरिया क्या है? 1.3, sir. 1.15 ना, z है ये 1.15 है ना। Yes. 0.3, sir. 0.3749 Result दिया हुआ है. दिया हुआ था। हाँ, ये दिया हुआ है ना। Yes. एरिया अंडर नॉर्मल कर्व करस्पॉन्डिंग टू z इज इक्वल टू 3749 है। Yes. तो ये है 3749। इधर ये एरिया 0.3749
49 ओके। Yes. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0.5 माइनस 0.3749 दैट 0.1251। तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 72 इंचेस क्या होगा 0.125। अब इधर एरिया है ना, इसके कितने आदमी होंगे, नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे 0.1251 इंटू 1000 दैट इज 125 आदमी ऐसे होंगे जिनकी हाइट 6 फीट के ऊपर है। 1000 में से ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 12% है। 100 में से 12 लोग ऐसे होते हैं। ओके, देन over 15th is over. Yes, sir. 16th also you have done. No, sir. 16 सेम है, बताता हूँ ये, और कौन सा सम था, सेम सम 2 बार आ गया है, बता रहा हूँ। ये रहा 17th, 5%, ये वाला 13th वाला, 13th one and 16th are same। ओके, इसमें सिर्फ टेबल दिया है सेम एज 13th। ओके, Okay, sir. 17th we have done। Yes. 18th is very simple। Let x be a continuous variable and follows normal distribution with mean of 12 and standard deviation of 2. What is the probability that value of x selected at random is in the interval of 11 to 14? अब मीन कितना है तेरा 12, और 11 और 14 के बीच में जाना है। Yes. तो पहले 12 to 11, 12 और 11 में 1 है, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है कि नहीं, Yes. तो 0.5 आएगा, Yes. है ना। 11 पे z कितना आएगा 0.5, 1 का फर्क है लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है, 0.1915. तो क्या होगा, क्या आएगा 0.5 आया, Yes. तो 0. क्या 19 19. ओके, और यहाँ पे 1 आएगा, Yes. यहाँ पे 14 minus 12 divided by 2 that is 14 minus 12 divided by 2 that is 1 पे कितना आएगा 0.3413, तो 0.3413 and 0.1915 कितना 0.5328 is your answer। 19th one we have done or not? Yes, sir. Okay, and these kind of sums which one, 20. ये नॉर्मल सम्स है, कौन से, ये CPD में yes. स्टार्टिंग में हमने किए थे, याद है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर्स के, हाँ सर, हाँ. चलो कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 5-10 मिनट के सम्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सी इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन, x की वैल्यू क्या दी है -2, 3 and 1, एंड प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, 1/2 and 1/6, टोटल इज 1 आता है कि नहीं। फाइंड e ऑफ व्हाट, नहीं पहले ये समझ 20th वाला करते, पहले 20th वाला। फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू दी है -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड p ऑफ x इज 0.1, k 0.2 है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, है ना। क्या आएगा बताओ, वैल्यूज क्या है, -2, -2, -1, 0, 1, 2 and 3, 0.1, 0.1 p of x, k 0.2, 2k 0.3, k. ये है ना। Yes. ये कितने के हैं, 1, 2, 3, 0.6 प्लस के, तुम लोग को पता है 0.6 प्लस 4k, 0.6 प्लस 4k इक्वल टू 1, तो 4k 0.4,
है ना? Yes, sir. तो P ऑफ x क्या हो जाएगा? 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.1. आया? अब क्या चाहते हैं हमारे से लोग? मीन। And expected. ये x है और f है, यहाँ समझो, Yes. और ये n है, Yes. तो क्या होगा? x p x याद है? Yes. x p x क्या होगा? Minus. -0.1, Sir, minus 2 into 0.1. sorry, -2 into 0.1 is Minus 0.2. -0.2, -0.1, 0, 0.2, 0. 0.6 0.3. एंड 0.3, तो क्या हो जाएगा? 0.8। Yes. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, ये मीन ही होता है, हाँ सर. समेशन x px अपॉन n, दैट इज 0.8 अपॉन 1, दैट इज, हाँ ऐसा नहीं करेंगे तो भी ऐसा भी कर सकते हैं, समझा? हाँ सर. x px, ओके। अब वेरिएंस पूछा है ना, क्या पूछा है? Variance. वेरिएंस है ना, नॉर्मली क्या होता है? समेशन एफ एक्स स्क्वेयर, नो? Yes. तो समेशन एक्स स्क्वेयर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स, ये अपॉन एन होता है, इधर भी अपॉन एन होता है, और होल स्क्वायर होता है। ओके, एन तो 1 है, ये हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमको कॉलम बनाना पड़ेगा क्या? एक्स स्क्वायर पी एक्स, हमने सम किया ऐसे, हाँ सर. क्या आएगा? 0.4. 0.4, 0.1 0. है ना, एक्स स्क्वायर 1, ये 0, 0.2. 0.2, 2.4. नो, 1.2, एक्स स्क्वायर 4, 4 into 0.3. 1.2. 1.2, चेक करने का, और एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करने का, फिर 0.9, Yes. टोटल करो, 2.8. 2.8, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या? 2.8 अपॉन 1 Yes. माइनस, दिस इज 0.8, नो? Yes. 0.8 द, Whole square. that is 2.16. same sum I think we have done in the beginning. Okay, अब ये वाला सम क्या है? 21. The probability distribution, the PD of a random variable x is given below. What is given? -2, 3 and 1. X is equal to this, no? Find E of what? 2x plus 5. And E of what? X square. E of 2x plus 5. तो ये 20 का सम, ओके। क्या x की वैल्यू बोलो? -2, 3, 1, Yes. ये x है, P X. 1/3. 1/3, 1/2. 1/2, 1/6. टोटल इज 1। Yes. अभी मीन निकालना है, क्या निकालना है? Sir, E of 2x plus x find out. हाँ, एक मिनट बताता हूँ क्या बोला है। E ऑफ क्या बोला है? 2x plus x. एंड E ऑफ x स्क्वेयर। Yes. अब है ना, ये क्या है? E ऑफ x क्या होता है मालूम है? समेशन x पी एक्स Yes. अपॉन 1, हाँ? Yes. E ऑफ x स्क्वेयर क्या होगा मालूम? समेशन Son of x square px. x स्क्वेयर पी एक्स। Yes. तो अभी तुम लोग क्या करो, x स्क्वेयर पी एक्स डायरेक्टली करो। x स्क्वेयर क्या होगा? 4, Yes. 4/3. 4/3, देन 3/2. 9, 9/2, देन 1/6। इन सबका एलसीएम क्या आएगा? 12। Sir, 5/6. सब 12 आएगा ना? हाँ सर.
अगर हमको ऐड भी कर सकते कैलकुलेटर पे, मतलब वो कर दिया 6 आएगा 6 आता आंसर। यस हाँ Yes. ठीक है। ये 12 आएगा तो ये आता रहा 16/12, 9/12 एंड 12 आता था ना, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 4/3 16 by 9/2 नो, 2 into 6 9 इंटू दिस विल बी 54। 54 by 12 तो 2 plus 54 plus 16 that is 72 by 12 72/12 इज 6 6। ओके yes समझा। 16/12 12 54 by 12 2 by 12 2/12 ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी आता है। ओके अच्छा अभी क्या करो, 2x + 5 बनाओ। क्या बनाओ? 2x + 5। e ऑफ 2x + 5 क्या आएगा? समेशन 2x + 5 ex नो। yes तो 2x + 5 क्या आएगा? 2x + 5 इज +1, 2x मतलब -4 yes + 5 1, yes 2x + 5 plus is equal to 11 ना, 6 plus 5 then 2 2 plus 7 then 2x + 5 into px क्या आएगा px? हाँ 4/3 yes then 4/3 no, yes sir then 2 by 2 1 plus 6 no sorry you are not 4/3, this is x 1/3 2 into 1/3 here this column huh? Then yes 1 by 11/2 yes then 1/6 into 7 is 7 by 6 टोटल करो। हाँ 7 1 divided by 3 equal to m plus 11 divided by 2 equal to m plus and 7 divided by 6 equal to m plus कितना आता है? 7 आता है आंसर। yes sir 7 आंसर। ओके फॉलो दिस yes sir और नो समझा ये? yes sir देन लास्ट सम 20 22 that you do on your own, same way you have done this kind of sum yes in the beginning। linear division इसमें क्या करेंगे?